हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उस एक्शन को बताने के लिए बनाया गया है जिसे आप पहले ही कर चुके होते हो और अब आप कुछ इस तरह से बोल रहे होते हो, जैसे चाय पीकर आया हूँ, नहाकर आया हूँ, खाना खाकर आया हूँ, खाना बनाकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंसेज में सब्जेक्ट का जिक्र बहुत ही कम होता है। ये आपके बोलने पर डिपेंड करता है। जैसे वह भाग कर आया है, मैं नहा कर आया हूँ, वे पढ़कर आए हैं, हम खेल कर आए हैं। तो इन सभी में सब्जेक्ट दिया हुआ है और इससे पहले वाले में नहीं दिया हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें इंग्लिश में हम दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स का यूज करके बोलते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद आप बोलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आफ्टर, और आफ्टर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, और सबके लास्ट में आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट। सेकंड स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वही हैज और हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हैविंग, और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इन स्ट्रक्चर्स को हम एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लिया है, मैं चाय पीकर आया हूँ। आप कहीं गए और आपसे बोला जाए कि चाय पी लीजिए, तो आप कहते हैं मैं चाय पीकर आया हूँ। तो आप बोलेंगे आई हैव कम आफ्टर हैविंग टी। आई हैव कम आफ्टर हैविंग टी, या फिर आप बोलते हैं आई हैव कम हैविंग हैड टी। आई हैव कम हैविंग हैड टी। यहाँ हैव का मतलब ड्रिंक या ईट से है। मैं नहाकर आया हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव कम आफ्टर टेकिंग अ बाथ। आई हैव कम आफ्टर टेकिंग अ बाथ। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव कम हैविंग टेकन अ बाथ। आई हैव कम हैविंग टेकन अ बाथ। वे खाना खाकर आए हैं, तो आप कहेंगे दे हैव कम आफ्टर हैविंग फूड। दे हैव कम आफ्टर हैविंग फूड। या फिर दे हैव कम हैविंग हैड फूड। दे हैव कम हैविंग हैड फूड। मैं दोस्त से मिलकर आया हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव कम आफ्टर मीटिंग माई फ्रेंड। आई हैव कम आफ्टर मीटिंग माई फ्रेंड। या फिर मैं बोलूंगा आई हैव कम हैविंग मेड माई फ्रेंड। आई हैव कम हैविंग मेड माई फ्रेंड। वह खाना बनाकर आई हैं, तो आप बोलेंगे सी हैज कम आफ्टर कुकिंग फूड। सी हैज कम आफ्टर कुकिंग फूड। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं सी हैज कम आफ्टर मेकिंग फूड। वह उसे पीट कर आया है, तो आप बोलेंगे ही हैज रिटर्न्ड आफ्टर बीटिंग हिम। ही हैज रिटर्न्ड आफ्टर बीटिंग हिम। या आप ऐसे बोल सकते हैं ही हैज रिटर्न्ड हैविंग बीटन हिम। ही हैज रिटर्न्ड हैविंग बीटन हिम। माताजी धीरे धीरे चलकर आई हैं, तो आप बोलेंगे मदर हैज कम वॉकिंग स्लोली। मदर हैज कम वॉकिंग स्लोली। मैं उसे समझाकर आया हूँ, तो मैं बोलूंगा आई हैव कम आफ्टर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। आई हैव कम आफ्टर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। मैं खाना लेकर आया हूँ, तो मैं बोलूंगा आई हैव ब्रोड फूड। आई हैव ब्रोड फूड। बच्चे पढ़कर आए हैं, तो मैं बोलूंगा द चिल्ड्रन हैव कम आफ्टर स्टडीइंग। द चिल्ड्रन हैव कम आफ्टर स्टडीइंग। मैं पापा को बोलकर आया हूँ, तो मैं बोलूंगा आई हैव कम आफ्टर टेलिंग माई फादर। आई हैव कम आफ्टर टेलिंग माई फादर। या फिर मैं बोलूंगा आई हैव टोल्ड माई फादर बिफोर लिविंग। आई हैव टोल्ड माई फादर बिफोर लिविंग। वह होमवर्क समाप्त करके आया है, तो मैं बोलूंगा ही हैज कम आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क। ही हैज कम आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क। आप क्या करके आए हो, तो मैं बोलूंगा व्हाट हैव यू डन बिफोर अराइविंग हियर। What have you done before arriving here? Now structure number 2. इस स्ट्रक्चर में आज आप सीखेंगे किससे बनने वाले क्वेश्चंस को इंग्लिश में कैसे बोले। जब आपको बोलना है जैसे किससे बात करनी है, किससे मिलना है तुम्हें, किससे बहस कर रहे हो, किससे बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप बोलते हैं whom, उसके बाद आप बोलते हैं डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद उसके बाद आप बोलेंगे वाना, और वाना के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा स्ट्रक्चर होता है होम। होम के बाद आप बोलते हैं इजेमार अगर प्रेजेंट में है तो, और वाजवार यदि पास्ट में है तो। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सबके एंड में आप बोलते हैं अदर वर्ड यदि कोई है तो। चलिए इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। किससे बात करनी है, तो आप बोलेंगे whom do you wanna talk। whom do you wanna talk। या ऐसे भी कह सकते हैं whom do you want to talk। whom do you want to talk। उसे किससे बात करनी है,
तो आप बोलोगे whom does he wanna talk। whom does he wanna talk, तुम्हें किससे मिलना है तो आप बोलोगे whom do you wanna meet। whom do you wanna meet, तुम किससे बात कर रहे थे तो आप बोलेंगे whom were you talking to। whom were you talking to, किससे बहस कर रहे हो तो आप बोलोगे whom are you arguing with। whom are you arguing with। अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं खेल कर आया हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे और स्ट्रक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।